कवि कुंवर नारायण की एक अद्भुत रचना जिसका शीर्षक है अंतिम ऊंचाई, जो उन सबके लिए है जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना जी जान लगा करके बैठे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कवि कुंवर नारायण की ये अनमोल रचना अंतिम ऊंचाई। वो लिखते हैं, कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम बनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो ये थी कुंवर नारायण की एक अद्भुत अनमोल अद्वितीय रचना अंतिम ऊंचाई, जिसके अंदर ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी बहुत बड़ी सीख ले सकता है और अपने जीवन में उस अंतिम ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हम अक्सर हार मान जाते हैं, हम अक्सर अंत तक पहुंचते ही नहीं है। हम शुरू तो बहुत ही धूमधाम से करते हैं, लेकिन हम उसके अंत तक पहुंचते नहीं, हम बीच में छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन कुंवर नारायण अपनी इस रचना से उसी के बारे में बताते हैं कि हम जिस चीज को इतने धूमधाम से शुरू करते हैं, आखिरकार उसको हम क्यों ऐसे अवस्था में बंद कर देते हैं कि हम उसके बारे में सोचे ही नहीं, हमें पता ही ना चले, हमें कोई मतलब ही ना रहे कि वो कैसे खत्म हो रहा है। जब आप अंत तक हार नहीं मानते हैं तो आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता, जो सब कुछ जीत जाता है और जो अंत तक हार नहीं मानता। तो इसी सीख के साथ, इसी अनमोल कविता के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो, एक और नई उमंग, एक और नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर खवास टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद।